ओम। बोले सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। माँ आशुतोष शामरी जी की जय। सर्व श्री बाबा जी महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज 15 अगस्त, आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमें आज़ादी मिली। हम आज़ाद हुए और यह जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी के वर्षगांठ पर आज 15 अगस्त पर पार ब्रह्म साहिब जिया शरणमेमी के पावन दरबार से आप समस्त देशवासियों को, देश प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जीवन आनंदमय मंगलमय हो, आप मानसिक रूप से भी आप आज़ाद हो। क्योंकि आज के दिन ही हमने स्वतंत्रता की सांस लेना शुरू किया। हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हुए, अर्थात हमें हमारे देश से गोरे अंग्रेज चले गए। जो गोरे अंग्रेज थे, तानाशाह थे, जो हिटलर थे, जिनको अपनी संस्कृति से प्रेम था, वे वापस चले गए और हम आज़ाद हुए। किंतु हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी भारत माता के संस्कार होने चाहिए आज वर्तमान में, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात हम आज़ाद होकर के भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। क्योंकि जिस दिन अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया 1947 के दिन, वह उनका एक षड्यंत्र था। भक्तों, अंग्रेज इतने सीधे नहीं थे जितना सीधा समझा गया। निहायती बहुत ही षड्यंत्रकारी, कुटिल, कपटी लोग, जो बाहर से सफ़ेद दिख रहे थे, लेकिन उनके मन उतने ही मैले, कुचैले और गंदगी से लथपथ थे। ऐसे वे थे और ऐसे लोग आज़ाद जब किए हमारे देश को, तो एक षड्यंत्र के तहत किए कि यह देश आज़ाद होकर के भी यह गुलाम ही रहे। और उस गुलामी के चाटुकार कुछ और लोग भी थे, जो अंग्रेजों के ही पाले हुए, अंग्रेजों के जैसे सपोले जिसको हम कहेंगे, वे लोग थे, जिन्हें आप भली भांति समझ रहे हैं, जिन्होंने वक्तव्य भी दिया कि काले अंग्रेज हम अभी हैं, गोरे अंग्रेज तो चले गए। और उसका परिणाम बहुत भयानक हमें देखने को मिला। अर्थात हम आज़ाद होकर के भी हम गुलाम ही रहे। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन जो कुयोग बन रहा था, उस वक्त के समय भारत के समस्त ज्योतिषाचार्यों ने, गणिताचार्यों ने काल गणना करके यह आगाह किया, सावधान किया कि आप 14 अगस्त की आज़ादी ले लीजिए, आप 16 अगस्त को ले लो, लेकिन आप 15 अगस्त की ना लो। किंतु घर का भेदी लंका ढाए, घर में ही रहने वाले कुछ सपोले थे, उन्हें आज़ादी देखी नहीं गई। उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया।
उसका परिणाम यह हुआ कि हम आज़ाद होकर भी हम मानसिक रूप से गुलाम ही आज तक रहे और हैं, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति की ही पहचान नहीं है। हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद क्या कह रहे हैं इसको हमें कोई लेना देना नहीं है। 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, अनेक इतिहास पुराण और भी ग्रंथ हैं, और भी बहुत से नीति शास्त्र ग्रंथ हैं जो भारत की पहचान को दर्शाते हैं, जो भारत की संस्कृति का परिचय देते हैं। उनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हम भारत माता को भारत माँ कहना हमें स्वीकार नहीं है। हम अपने आप को इंडियन कहलाना ज़्यादा गौरव अनुभव करते हैं। जब हम गुलाम थे तो हम पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते थे। हम पाश्चात्य खान पान वेशभूषा का हमने विरोध किया। हमारे क्रांतिकारियों ने पाश्चात्य संस्कारों को तिलांजलि दे दिया। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? हम उसी में तो रचे बसे हैं। हमें छोटे छोटे समझने योग्य बातों को जो आसानी के साथ हम हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है ना कि हमें अंग्रेजी आती है, अच्छी जानते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जानना बुरी बात नहीं है, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। मुझे भी संस्कृत का ज्ञान है, मुझे अपनी संस्कृति पर और संस्कृत के ज्ञान पर, अपने वेदों के ज्ञान पर मुझे भी गर्व है। किंतु मेरे सामने जब कोई ऐसा आता है जो अच्छे से हिंदी भी नहीं जानता, तो मैं उसके साथ भी उसकी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता हूँ, क्योंकि यह हमारी मानव होने का यह एक पहचान है। हमारे क्रांतिकारी जो वीर सपूत थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि क्रांतिकारी जो शहीद भगत सिंह, जो और भी बहुत से, उन सभी ने एक स्वप्न देखा था कि जब भारत माता आज़ाद होगी, जब ये अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होंगी, तो हम इनकी विधिवत पूजा करेंगे, हम इनकी आरती उतारेंगे। हमारी अपनी माता, अपनी मातृभूमि, अपनी पहचान होगी। गाय हमारी माता है, राष्ट्र पशु का दर्जा मिल जाएगा। भारत की अपनी पहचान होगी। अपने विद्यालयों में हम संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, वेद वेदांतों को पढ़ेंगे, संस्कृत में वार्तालाप करेंगे। जैसे एक बाहर से आया हुआ अंग्रेज इंग्लिश में किटिर पिटिर करता है ना, हम हिंदी में बात करेंगे या फिर संस्कृत में बात करेंगे। को भवान कस्तंभो कुतः समागतोसि भवतः अभिधानम किम। आप भी बोल सकते हैं, आपकी संस्कृति है, किंतु आपको शर्म आती है। आप इंग्लिश विद्यालय में पढ़ना पसंद करते हैं आप, किंतु हिंदी बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप इंडियन कहलाना ज़्यादा गौरव अनुभव करते हैं। आप जींस टी शर्ट में ज़्यादा मॉडर्न दिखना अच्छा पसंद करते हैं आप, किंतु आप सफ़ेद वस्त्र में, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ते में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसका कारण क्या है? यह पहचान है कि आप आज़ाद नहीं हैं, अभी आप गुलाम हैं। तनिक विचार करके देखिए, हमारे क्रांतिकारी वीर सपूतों ने तो कभी जींस नहीं पहना, टी शर्ट नहीं पहना, कभी भी उन्होंने उन खान पानों का उपयोग नहीं किया जो अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वे हमारे पूर्वज हैं। कहा भी गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है ना, उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अगर
पैदल चले तो आप भी पैदल चले, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। वे पैदल चले तो आप हवाई जहाज से चलिए, हवाई जहाज से चलना चाहिए, किंतु उस हवाई जहाज से चलते समय भारतीयता झलकनी चाहिए। आप भारत के हैं, भारत की पहचान दिखनी चाहिए। आपकी सभ्यता कुछ और है, आप कर कुछ और लें। आपको अपने गुरुकुलों से कोई प्रेम नहीं है, आपको अपनी गौ माता से कोई प्रेम नहीं है। आपके देश में आपकी माताएं बहनें असुरक्षित हैं। आप जिस देश में रह रहे हैं, जहां पर आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। केवल और केवल आप स्वार्थी हो गए हैं। आप स्वार्थ लोलुप, अर्थ लिप्सु और अपने तक सीमित होकर रह गए हैं। ये भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान क्या है? भारत तो दूसरों का भरण पोषण करने में सक्षम था। भारत एक नाम है, जिस देश पर भारत ने शासन किया था, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत का अर्थ होता है जो दूसरों का भरण पोषण करता है, जो दूसरों का ध्यान रखता है। वो स्वार्थी नहीं होता, वो तो परमार्थी होता है। लेकिन हम स्वार्थी हो गए। भारत कभी स्वार्थी नहीं था। इस देश को अंग्रेज कभी गुलाम बना ही नहीं सकते थे। यह देश की एक चूक हुई, और वो चूक क्या थी कि अतिथि मान लिया इसने। कुछ चोर आए इस देश में, कुछ लुटेरे आए, फिरंगी आए, उन चोरों को उसने आश्रय दे दिया। अर्थात जो आश्रय लिए, आश्रय लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उसी को निराश्रित कर दिया जिसने आश्रय दिया था। कितनी बड़ी विडंबना है ना, कितना बड़ा दुखद विषय है कि हम अपने ही देश में हम गुलाम बनकर रह गए। भक्तों, हमें इस जंजीर को उतारना होगा। जो ये मानसिक गुलामी है ना, इसको भी हटाना होगा। तब जाकर के आप सच्चे भारतीय हो पाएंगे आप। और इसको बिना उतारे आप सफल हो जाएं, यह असंभव है। क्योंकि हमें उन क्रांतिकारी वीर शहीदों का बलिदान नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं, कर्जदार हैं हम। एक ऋणी व्यक्ति जो होता है ना, कर्जा लेता है ना, तो उस कर्जे को वह चुकाता है। हमारा भी नैतिक कर्तव्य है, हम अपने उन शहीद भक्तों के हम ऋणी हैं, हमें भी उनके ऋण को चुकता करना होगा। अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने वेद शास्त्र ग्रंथों को, अपनी संस्कृत भाषा को, गौ माता को संरक्षित करना होगा। अपने देश की माँ बहनों को जो है सम्मान देना होगा, तब जाकर के हमारा सम्मान बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। यह सब कैसे होगा? इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि भारत का अर्थ ही होता है, भा मतलब प्रकाश, रत अर्थात लीन। जो प्रकाश में लीन रहता है, और प्रकाश में कौन लीन रहता है? जो ज्ञानी होता है। और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह होता है जिसको ज्ञान होता है, जो जानता है, जिसको पता है कि आज मेरा ये वर्तमान ऐसा है तो मेरा कल का भविष्य कैसा होगा। वह ज्ञानी होता है। वो ज्ञानी परमार्थी होता है, स्वार्थी नहीं होता। हमें एक बात याद आई, क्योंकि नास्त्रेदमस ने भी भविष्यवाणी की है, बाबा बेंगा की भी भविष्यवाणी है, सामुद्रिक ज्ञान इत्यादि और शास्त्र ग्रंथों की भी भविष्यवाणियां हैं कि यह देश मानसिक रूप से आज़ाद 21वीं शताब्दी में होगा। 21वीं शताब्दी चल रही है। ये जो 21वीं सदी है, इस सदी में यह देश आज़ाद होगा।
मानसिक आज़ादी को प्राप्त करेगा। आप बाहर से आज़ाद हैं, आप बाहर से आज़ाद आप 1947 में ही हो गए हैं, किंतु वह 1947 की जो समग्र क्रांति है वो 21 शताब्दी 21वीं सदी का अंत होगा और वह क्रांति एक नारी शक्ति लाएगी। नारी शक्ति के द्वारा उस क्रांति का बिगुल बजेगा और उस क्रांति को लाने वाला जो होगा वह संत समाज होगा और वो नारी शक्ति सामान्य नहीं होगी, वो असाधारण अप्रतिम परम प्रकाश की पराविद्या की अनुगामी माँ भगवती माँ आद्या शक्ति होगी। ऐसा नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि वो क्रांति पूर्व दिशा से उठेगी और ऐसी क्रांति उठेगी कि वो पूरे विश्व में छा जाएगी और एक दिन यह भारत समग्र पूरे दुनिया का सरताज बनेगा, पुनः यह जगत गुरु कहलाएगा। किंतु ये क्रांति नारी शक्ति के द्वारा लाएगी। अब ये बात ध्यान रखना कि वो नारी शक्ति का है, शक्तियां नहीं कहा, नारी शक्ति वह एक ही होगी और वो पराविद्या की अनुगामी होगी, अर्थात वो इतने सामर्थ्यशाली होगी कि वह आपके मस्तिष्क पर हाथ रखकर आपके तृतीय नेत्र को जागृत कर अंतर जगत में प्रकाश को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती होगी। वह होगी जो मानसिक आजादी देगी और वो माँ भगवती माँ आशुतोषाम्बरी ही हैं और कोई नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भारतवर्ष का भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी जगह पर बहुत सी जो बहुत तरह की नारियां हैं जो क्रांतिकारी कार्यों में लगी हुई हैं, किंतु वो चीज़ें बौद्धिक स्तर पर मानसिक स्तर पर दिखती हैं, किंतु वो जो सत्य का पुनरावर्तन है, जो सत्य का जो आगाज है, जिसके द्वारा सत्य का जन्म होगा, वह वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। वह हमें मिला गुरु माँ आशुतोषाम्बरी के श्री चरणों में आकर के। गुरु माँ आशुतोषाम्बरी जो समग्र क्रांति की विश्व शांति की मसीह हैं। माँ ने उस विहंगम स्वप्न को अब तक जी कर दिखाया है जिसका हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। माँ ने 1 दशक 10 साल तक माँ ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की साधनाएं माँ ने करवाई। अष्टांग योग की माँ ने साधना कराई। सारी साधना पद्धतियों को माँ ने समग्र रूप से कराया और कराने के बाद माँ 28 जनवरी 2024 में बता करके माँ ने समाधि धारण किया। बता करके माँ ने समाधि धारण किया और माँ ने कहा कि मेरी समाधि समग्र विश्व के कल्याण के लिए है और विश्व शांति के लिए है। यह बात भारतवर्ष में जन्मी हुई किसी भी नारी किसी भी महिला ने बात नहीं कही है। ये बात कहने का दावा सामर्थ्य केवल और केवल हमारी गुरु माँ आशुतोषाम्बरी में है। उन्होंने ही ये बात कहा है और जब से माँ समाधि में गई हैं तब से पूरी तरीके से समग्र रूप से पूरे विश्व में व्यापक बदलाव परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी है और वो परिवर्तन की लहर सबसे पहले पार ब्रह्म सायुज्या शरणमेमी माँ आशुतोषाम्बरी के इस पावन दरबार से आरंभ हुई। माँ ने जिस शांति को स्थापित करना है वो शांति बाहर से आ ही नहीं सकती, क्योंकि आज बाहर से लोग कथाएं कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बाहर से लोग बड़ी बड़ी संगोष्ठियां कर रहे हैं। ये बाहर से बाह्य क्रांति से जन्म नहीं, ये आंतरिक क्रांति है। क्यों? क्योंकि मानसिक गुलामी भीतर से है और मानसिक गुलामी के लिए जो है संघर्ष करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और भीतर का यह मार्ग हमारी गुरु माँ आशुतोषाम्बरी के अतिरिक्त
और कोई जानता ही नहीं है। माँ उस क्रांति को जानती हैं। इसलिए गुरु माँ आशुतोष शांभरी जो परा विद्या की अनुगामी हैं, परा विद्या की स्वामिनी है, वे मस्तिष्क पर हाथ रखकर इस तृतीय नेत्र को जागृत कर वो भीतर जाने का सामर्थ्य प्रदान करती हैं। और माँ ने कहा है कि जब वो अपने नवसृजन में समग्र विश्व को की चेतना को एक रंगमंच पर लाकर पूरी तरीके से वो प्रकाशित कर देंगी, ये सामर्थ्य उन्हीं में है। ये चीज़ें मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, अपनी गुरु माँ आशुतोष शांभरी को ये कार्य करते हुए देखा है। इसलिए आदरणीय भगवत प्रेमियों, वास्तविक आज़ादी जो मानसिक आज़ादी है उसे कहते हैं, और वो मानसिक आज़ादी समाधिष्ठ गुरु माँ आशुतोष शांभरी प्रदान करेंगी। उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, ये नास्ट्रेडमस, सामुद्रिक ज्ञान और भी बहुत से जगहों पर तरह तरह की भविष्यवाणियाँ की गई हैं, वहाँ पर ये बात कही गई है। इसलिए इस क्रांति का जन्म हो और इसको पूरी तन्मयता के साथ वह जान पाएगा जो ब्रह्मज्ञानी होगा, साधना परायण होगा, अध्यात्मवादी होगा, अध्यात्म की साधना रत होगा, वही इसको देख पाएगा। बाकी लोग तब देखेंगे जब वह परम प्रकाश का अवतरण हो रहा होगा। इसलिए हमें ऐसी क्रांति के लिए बेगुल बजाना है, ऐसी शांति का विहंगम स्वप्न हमने देखा है, और उसको गुरु माँ आशुतोष शांभरी ही परिपूर्ण करेंगी, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। क्योंकि ऐसा कोई हमें अभी तक मिला ही नहीं। माँ ने बताकर, समझाकर, 10 वर्षों की यात्रा कराकर माँ ने यह समाधि धारण किया। एक बात और कहना चाहेंगे इस समाधि को लेकर। माँ 2024 में नवंबर माह से सबीज समाधि में चली गई। माँ सबीज अर्थात केवल माँ जल लेती थी और माँ दिन रात ध्यानस्थ रहती थी। केवल जल, 2 टाइम सुबह शाम जल ले लिया तो ले लिया माँ ने, इसके अतिरिक्त और माँ ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पूरे नवंबर से लेकर 28 जनवरी तक माँ ने केवल जल लिया था। उसके बाद गुरु माँ आशुतोष शांभरी 28 जनवरी को 4:33 पर माँ ने बताकर निर्बीज समाधि में चली गई। यह सामान्य घटना नहीं। कोई व्यक्ति या कोई नारी, कोई माता, कोई बहन, ये कोई कर ही नहीं सकता इस कार्य को। इसको वही कर सकती है जो आद्या शक्ति होगी, माँ भगवती होगी, माँ आशुतोष शांभरी। उसके अतिरिक्त ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं है। इस चीज का मैं दावा करता हूं। दावा इसलिए नहीं करता हूं, मेरे पास प्रमाण है, सबूत है। जब माँ की समाधि में लीन हो जाने के बाद डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने पूरा चेकअप किया। चेकअप करने के दरमियान भी ये चीज निकल कर आई कि कुछ तो है, बहुत शून्य में कुछ हलचल है। उनको डॉक्टर को लिख के देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा हम लिख के नहीं दे सकते, उन्होंने लिख के नहीं दिया। कोई बात नहीं, रखा हुआ है। आज गुरु माँ आशुतोष शांभरी को समाधि में गए हुए 565 दिन हो गए हैं। उनका शरीर आज भी रखा हुआ है वैदिक जड़ी बूटियों के लेप से। और ये लेप, ये जड़ी बूटियाँ माँ ने स्वयं बताया था। हमारे वैद्य हैं जिनको माँ ने ज्ञान भी दिया है, माँ के शिष्य भी हैं, उनको माँ ने इन जड़ी बूटियों के बारे में बताया था और उन्हीं जड़ी बूटियों के लेप के द्वारा
गुरु माँ आशुतोष शांबरी के परम पारलौकिक दिव्य शरीर को रखा गया है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माँ के समाधिष्ट दिव्य पारलौकिक शरीर को, देह को दर्शन के लिए आते हैं और वे दर्शन भी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि दर्शन का विषय नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि माँ का आदेश है कि मेरे शरीर को ऐसे रखा जाए, कोई किसी भी प्रकार का कोई फ्रीजर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बर्फ इत्यादि का प्रयोग नहीं है। सामान्य परिवेश में वैदिक जड़ी बूटियों के लेप से माँ का शरीर सकुशल सुरक्षित रखा हुआ है और दूर दूर से लोग आते हैं, माँ के शरीर को देखते हैं, दर्शन करके अपना जीवन धन्य करके चले जाते हैं। आदरणीय भगवत प्रेमियों, ये परम पारलौकिक शरीर है और यहीं से क्रांति का जन्म होगा, ये मैं आपको बता दूं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले सद्गुरु भगवान की